बिस्मिल्लाह। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं अपने डेटाबेस पर। ये जो यार मुझे ना, ये जो हमारे पास डेटाबेस है, ये हम दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, यूजर्स करके डेटाबेस सही नहीं है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए जो आपके पास डेटाबेस का नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ से ड्रॉप का बटन दबाओगे तो वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ऐड माय ऑन डेटा। ऐड माय ऑन डेटा पे क्लिक किया तो वो बोले डेटाबेस नेम। मैंने लिख दिया टेक जोन अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, कलेक्शन नेम में मैंने बता दिया यूजर्स अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक हो गया। अब अगर मैं क्रिएट करता हूं तो उसने जो है एक मेरा डेटाबेस क्रिएट करके दे दिया है, टेक जोन अंडरस्कोर डीबी। सही है, जिसके अंदर मेरे पास क्या है? यूजर लिस्ट। अब यूजर लिस्ट में मैं जो डेटा भेजूंगा वो यहाँ पर जाकर गिरेगा। ठीक है, मैं अपना डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेता हूँ, जरा सर्वर पर आता हूँ। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? मोंगोडीबी को कनेक्ट किया था। ये रहा हमारा सर्वर का यूआरएल, सर्वर का नहीं, मोंगोडीबी का। ठीक है, और ये रहा हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन। ठीक है, सही है। यहाँ पर मैंने डीबी नेम बताया हुआ है, यहाँ अब मैं क्या रखूंगा? टेक जोन, टेक ZONE अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, अच्छा आते हैं, जरा इसको चेक कर लेते हैं सेव करके कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास सर्वर चल रहा है, डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है या नहीं। CCLS npm start। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास सर्वर मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, और मेरे पास मोंगोडीबी भी मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? एक ऐसी एपीआई बनाएंगे जो हमारा डेटा फ्रंट एंड से सर्वर पर फेंकेगी, सर्वर से वो डेटाबेस पे जाकर सेव होगा। जब एपीआई कोई हम फ्रंट एंड से डेटा सर्वर पर भेजना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट का मेथड। ठीक है, और मैं आता हूं यहाँ पर एपीआई राउट टू सेव डेटा इन डेटाबेस ऐप विच इज आवर सर्वर डॉट पोस्ट। ठीक है, हमारे पास कितने पैरामीटर होते हैं यहाँ पर? दो। नंबर वन इज एपीआई राउट, नंबर टू इज कॉल बैक फंक्शन दिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले बता दिया स्लैश यूजर स्लैश एड। ठीक है, स्लैश यूजर स्लैश एड। नहीं नहीं, जो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये एपीआई राउट का जो पैरामीटर है, ये आपकी मर्जी है, जो दिल करे रखो। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूं, मेरे पास जो कॉल बैक यूआरएल है, ठीक है, वहां मुझे क्या क्या मिलता है? रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स REQ कॉमा रेस्ट। ठीक है, अच्छा आ गया मैं। और यहां से मैंने बोला कि मुझे जो है ना कॉन्स्ट बॉडी में मिलेगा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, मुझे यहां से क्या मिलेगा? यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, मैंने बोला मुझे अंडरस्कोर यूजर नेम मिल रहा है। इसका क्या रीजन है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैंने बोला कि अगर यूजर नेम मुझे मिल जाता तो यूजर नेम को कंसोल करा लो। कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम कॉलन और अंडरस्कोर यूजर नेम। ठीक है, अब हम जरा इसको चलाकर देख लेते हैं कि क्या ये एपीआई वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर हम फ्रंट एंड से अंडरस्कोर यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेजेंगे पोस्ट एपीआई में इस यूआरएल के साथ, तो अगर मेरे पास सक्सेसफुली ये कंसोल चल जाता है तो दैट मींस मेरे पास फ्रंट ये वाली एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, CCLS npm start MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, कहां पर? थंडर क्लाइंट पर, और एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूं। ठीक है, पैकेट डॉट जेसन की हमें नीड नहीं है, उसको मैं बंद कर देता हूँ। रिलीज नोट्स को भी मैं बंद कर देता हूँ। और मेरा जो सर्वर है वो इस यूआरएल पे कनेक्ट हुआ है, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे चिपका दिया, और मेथड मैंने यूज किया एपीआई का पोस्ट।
ठीक है, यहाँ पर मैं आया, मेरा जो एपीआई का यूआरएल था राउट, उसको मैंने कॉपी करके वहां लगा दिया। ठीक है, बॉडी में मैं आ गया, बॉडी में मैंने बोला कि भाई प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो है अंडरस्कोर नेम, और इसमें मैंने भेज दिया जॉन, JOH। ठीक है, सेंड किया, कैंसिल रिक्वेस्ट किया, और यहां पर देखा मेरे पास यूजर नेम में जॉन आ रहा है, दैट मींस पोस्ट की एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है। मेरे पास एटलीस्ट सर्वर पर मेरे पास जो फ्रंट एंड से डेटा भेजा गया है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई हमारे पास मोंगोडीबी में जो डेटा सेव करते हैं वो किस तरह सेव करते हैं। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो है जो एपीआई है वो आप अपनी मंगवा लो, कौन सी, जिससे मोंगोडीबी चलेगा, जो लाइब्रेरी आप यूज करो, विच इज mongoose, हमने मंगवाई हुई है। अच्छा, अब जो है ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस भी कलेक्शन में आप काम करोगे, आपके पास अभी कितनी कलेक्शन है, सिर्फ एक है, मल्टीपल होंगी। आप जिस भी कलेक्शन में काम करोगे आपको इंडिविजुअली बताना होगा कि भाई मेरे पास इस कलेक्शन में जो डेटा गिरेगा वो किन प्रॉपर्टीज के साथ गिरेगा, किस कलेक्शन में गिरेगा, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहां पर अब मैं एक और कमेंट लिख रहा हूं, स्कीमाज, स्कीमाज। ठीक है, आपके पास एक मॉडल जनरेट किया जाता है हर कलेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ठीक है, जिसमें आप ये बताते हो कि भाई इस एपीआई, इस डेटाबेस में, इस कलेक्शन में जो डेटा सेव होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं आता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा। ठीक है, यूजर स्कीमा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, पहले हम यही से बना रहे हैं, फिर मैं अलग अलग करना सिखाऊंगा कि भाई हमने किस तरह करना है। न्यू, ठीक है, mongoose, जो लाइब्रेरी हमने यूज की है, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा। ये mongoose कौन सा mongoose है, वो आपके जो लाइब्रेरी आप वो यूज कर रहे हो। ठीक है, और ये स्कीमा कि भाई मैं स्कीमा जनरेट करने लगा हूं। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स को देखते हैं। अब इसके, जी, स्कीमा क्या होता है इसको हम देख रहे हैं ना अभी। सही है, अब इसका ये जो ये मैंने बनाया है फंक्शन, सही है, अब इसको हम देखते हैं कि इसके पैरामीटर में हम क्या क्या रख सकते हैं और ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि किसी भी कलेक्शन में जब भी आप कोई डेटा सेव करोगे, ये आपका डेटाबेस है टेक्सोन डीबी, ये आपकी कलेक्शन है यूजर लिस्ट, कोई भी कलेक्शन आप बनाओगे उसके लिए एक स्कीमा जनरेट होगा। सही है, कि इस कलेक्शन में जो डेटा होगा वो इस तरीके से सेव होगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में सब समझ आएगा। मैंने लिखा mongoose डॉट स्कीमा, और इसमें मैंने पहला पैरामीटर दिया एक ऑब्जेक्ट, दूसरा पैरामीटर दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो दूसरा पैरामीटर है उसमें मैं आता हूं, उसमें मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है कलेक्शन। सही है, कलेक्शन। चलो यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि यार वो कलेक्शन पूछ रहे हैं, हम एटलीस्ट उसको कलेक्शन जाकर बता देते हैं। ठीक है, कलेक्शन में मैंने क्या बताया, यूजर्स अंडरस्कोर लिस्ट, कि भाई इसमें जाकर ये वाला डेटा सेव करना, LIST, यूजर्स अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब जो है मेरे पास, मैंने उसको ये बता दिया कि भाई दूसरा जो पैरामीटर है उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी रख दी कलेक्शन की, और उसमें वहां मैंने अपना कलेक्शन बता दिया कि भाई इस तरीके की सेव होगी। अब जो पहला पैरामीटर है वहां पर मुझे वो बताना होगा कि जो प्रॉपर्टी अंदर आएगी उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या नेम है, उसका क्या डेटा टाइप है। मैंने बोला भाई जो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी उसका नेम है यूजर अंडरस्कोर यूजर नेम। ठीक है, और इसकी जो टाइप है आपको वो बतानी होगी। आप बताओ कि भाई जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, तो यहां मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। राइट नाउ के लिए हमारा स्कीमा सिर्फ इतना सा था।
ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। यूजर स्कीमा, न्यू, कोई भी स्कीमा आप बनाओगे उससे पहले न्यू रिक्वायरमेंट है, तो ही वो आपका स्कीमा ऑब्जेक्ट में बनाएगा। ठीक है, मंगूस ये लाइब्रेरी है, डॉट स्कीमा, स्कीमा बना रहा हूँ, स्कीमा 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड करता है। नंबर 2 में आपसे वो चीजें पूछता है जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कलेक्शन से रिलेटेड, लाइक कलेक्शन में क्या क्या हो, यानी कलेक्शन कौन सी हो, और एक्स वाई जी, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी हम इसको तब देखेंगे। ठीक है, जो पहला पैरामीटर होता है उसमें आपने वो सारी चीजें बतानी होती हैं जो जो आपके पास अंदर डेटा आकर गिरेगा। लाइक मैंने बोला मेरे पास आएगा एक चेक, लाइक इज मैरिड, डबल आर आई ई डी, सही है। इज मैरिड में क्या आ सकता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स क्या कहलाया, बूलियन, मैंने यहां पे लिख दिया बूलियन। सही है, तो ये मेरे कितने कितने मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हो गई कि भाई आपके पास जो प्रॉपर्टीज आकर गिरेंगी वो दो गिरेंगी, यूजर नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और इज मैरिड का डेटा टाइप बूलियन है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी है, एक, दूसरे को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका स्कीमा अभी के लिए रेडी हो गया। हाँ, डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं जी, इसके अंदर इस तरह का डेटा टाइप आएगा, हमेशा जरूरी है। क्या, 5 के डेटा टाइप बताने होंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई एक मेरे पास है यूजर्स, ठीक है, यानी कि डेटा भी आएगा, सही है, उसमें मैंने बता दिया भाई एरे, ये आपके पास आएगा एरे करके, ए डबल आर ए वाई, एरे बता दिया, तो अब क्या भेजोगे, एरे भेजोगे, आईडी के लिए स्ट्रिंग। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, इमेज का यूआरएल आएगा ना, वो भी स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, ओके, हम अभी इनको हटा देते हैं और इनको आ जाते हैं। भाई अभी आपका सिर्फ स्कीमा बना है, मोंगोडीबी को नहीं पता कि भाई आपका कोई मॉडल रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, मॉडल एक अलग चीज है। अब मैं आया, मैंने लिखा मॉडल के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है, यहां मैंने सबसे पहले लिख दिया यूजर स्कीमा। ठीक है, और अब मैंने एक हेडिंग डाली यहां पर यूजर मॉडल, सही है, यूजर मॉडल। अब यहां पर मैंने लिखा कॉन्स्ट यूजर MODAL मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, मैंने मॉडल का लगा लिया फंक्शन, और अब इसके पास भी क्या रिक्वायर्ड है, 2 पैरामीटर्स। नंबर 1, किस कलेक्शन में जाकर सेव करवाना है, मैंने बता दिया यूजर अंडरस्कोर लिस्ट में जाकर सेव करवाना है। ठीक है, अब वो बोल रहा है किसको सेव कराना है, तो पैरामीटर नंबर 2, असल में आप यहाँ पे पूरा स्कीमा बनाते हो लेकिन अच्छी बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया यूजर स्कीमा। अदरवाइज जो आपने पूरा वहां बनाया है वो पूरा इसके अंदर बनाना चाहिए, लेकिन हमने बोला यार ऐसे कैसे समझ में आएगा दूसरा यूजर को, तो उसको हमने स्कीमा को एक अलग रख लिया। और फिर हमने बोला भाई ये एक मॉडल है, मंगूस में जो मॉडल, इस यूजर लिस्ट में जो मॉडल जाके गिरेगा, वो जो मॉडल तैयार हुआ वो होगा, वो यूजर स्कीमा का होगा, और उसकी रिक्वायरमेंट और वो मॉडल ये है। ठीक हो गया, ओके, ये हमारे पास इस तरीके से आपके पास मॉडल क्रिएट होगा हर कलेक्शन, किसका, हर कलेक्शन का। ठीक है, ओके, अब मैं आता हूं किसमें, कि भाई डेटा सेव किस तरह कराना है। देखो, अब यहां पर तुम्हारे सामने मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की थी, एक पोस्ट की एपीआई में जो अंडरस्कोर यूजर नेम करके बुलाया था, ये था जो यूजर नेम के भाई सर्वर पर जो यूजर नेम एक्सेप्ट हो रहा है बॉडी से, वो अंडरस्कोर यूजर नेम करके आ रहा है, लेकिन डेटाबेस पर जब वो सेव होगा तो वो यूजर नेम के से होगा, कोई और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं हो। ठीक है, करके देखेंगे। ठीक है, आता हूं मैं यहां पर, और मैंने यहां पे लिखा, सबसे पहले तो एक इफ की कंडीशन मार देते हैं ना जल्दी से, 400 अंडरस्कोर
नहीं नहीं, अंडरस्कोर का मतलब ये नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से रखा है, जो मर्जी रखो। अंडरस्कोर डालने का रीजन ये है कि तुम्हें याद रहे कि डेटाबेस वो के सर्वर पर जो यूजर नेम आ रहा है वो अंडरस्कोर यूजर नेम है, और डेटाबेस में जो जा रहा है वो खाली यूजर नेम है। डिफरेंस रखा है, ठीक है, डिफरेंस रखा है। सही है। अच्छा, अब मैंने बोला सबसे पहले इफ, अगर तो अंडरस्कोर यूजर नेम नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो भाई क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, कौन सा, 400 डॉट स्टैंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट भेज दिया यहाँ पे, स्टेटस फॉल्स, और मैसेज एम ई, मैसेज नॉट चैनल, सही है। मैसेज में मैंने भेज दिया यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, चल रहा है, सही है। यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दिख रहा है, ओके। ये हमारी हो गई 400 की कंडीशन, ठीक है। अब मैं आता हूं किस पे, 200 पे, सही है, 200 पे। अच्छा, 200 की कंडीशन अगर आपने बनानी है, 200 की कंडीशन अगर आपने बनानी है, उसके लिए क्या करेंगे। मैंने यहां पर बताया कि आपको अब क्या करना है, डेटाबेस में किसको स्टोर करना है, यूजर नेम को स्टोर करना है, ठीक है। मैंने यहां पर एक छोटा सा वेरिएबल बना लेता हूं, कॉन्स्ट न्यू यूजर, जाहिर है यूजर आ रहा है ना, सही है। यूजर इज इक्वल टू न्यू, नॉट यूजर नेम, न्यू, जो मैंने ऊपर बनाया था क्या, मॉडल, सही है। मेरा मॉडल का क्या नाम है, यूजर मॉडल, न्यू यूजर मॉडल, सही है। ये अपने पास पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल हैं जो आपने बनाई थी, ठीक है। हमने क्या बनाया था, स्कीमा में क्या बनाई थी, यूजर नेम थी। तो अब अगर मैं इसको बताऊं यूजर नेम, वो मेरे को खुद बता रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका पता है मेरे पास यही आना है। मैंने बोला यूजर नेम में क्या रख देना, जो मेरे पास आ रहा है अंडरस्कोर यूजर नेम, जो मेरे पास आ रहा है अंडरस्कोर यूजर नेम, ठीक है। इस तरह आपका न्यू यूजर सेव होगा। ये आपने एक वेरिएबल बना के सेट कर दिया अपने मॉडल को सेव करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इसको सेव करना है, तो भाई आपके पास आता है न्यू यूजर, सही है। आपके पास सेव करवाने के लिए जो डेटाबेस का मेथड है डॉट सेव, सही है, सही है। ये आपको रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस, डॉट देन डॉट कैच, डॉट देन डॉट कैच। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने यहां पर बोल दिया ERR, अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो भाई सबसे पहले आप यहां पर बता दो कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग while सेविंग यूजर इन डीबी, ठीक है, ठीक है। और जो मेरा एरर है वो भी मुझे बता दो, एरर क्या है, ERR, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिया, कुछ रिटर्न वगैरह नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा, अब जो देन है, ठीक है, देन में मुझे क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा यकीनन, ठीक है, डेटा मिलेगा, ठीक है। देन में मैंने लिख दिया मुझे रेस
ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि भाई अगर तो डेटा मिल जाए, इफ रेस्ट अगर आपके पास है, ठीक है, अगर रेस्ट आपके पास है तो क्या करो, रिटर्न करवा दो, रिटर्न रेस्ट रेस्ट डॉट स्टेटस। वही देख रहा हूँ यार, रेस्ट डॉट स्टेटस, और यहाँ पे क्या दूंगा, 200 डॉट सेंड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे थोड़ा मसला है, और यार वो रेस्ट को ये वाला रेस्ट ना समझ ले, ऊपर भी तो रेस्ट मिल रहा है, सही है। रिस्पॉन्स कर दें, नहीं नहीं यूजर नेम नहीं करेंगे इसको, हम करेंगे एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा सही है। अगर तो एक्चुअल डेटा मिल जाता है, एक्चुअल डेटा अगर तो मिल जाता है, ठीक है। अब जरा इसको दोबारा लेके देखते हैं, मुझे इसमें भंड लग रहा था। रेस्ट डॉट स्टेटस, भाई रिस्पॉन्स भेजना है ना, सही है। कौन सा भेजेंगे, 200 डॉट सेंड, ठीक है। स्टेटस ट्रू, सही है। और मैसेज यूजर एडेड सक्सेसफुली, सही है। और डेटा, डेटा में मैंने बोल दिया कि भाई यूजर भी रख लो, जो मेरा न्यू यूजर बना है वो भी रख लो, सही है। मैंने दे दिया उसको यूजर भी, सही। अब हम जाकर देखते हैं और उसके बाद इसको, इस पूरे सेक्शन को हम रिवाइज करेंगे। क्या, अभी देखते हैं ना, वी ऑल शिफ्ट एफ, क्लियर है, ठीक है। चेक करें, सेव किया मैंने, और मैं वापस आता हूं, सर्वर को रीस्टार्ट करता हूं, डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट, ठीक है। सर्वर कनेक्टेड सक्सेसफुली, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं आया, मेरे पास क्या रिक्वायर्ड है, अंडरस्कोर यूजर नेम, मैं आया मैं, और मैंने यहाँ पर, सही है। अच्छा, यहाँ को भी थोड़ा सा रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है। रिफ्रेश का बटन आ रहा है, रिफ्रेश किया, कुछ मिला, जीरो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। वापस आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सेंड, क्या बोल रहे हैं, 400 यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ऐसा ही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ, जॉन स्मिथ, SMITH, ठीक है, जॉन स्मिथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, और मेरे पास तो बोल रहा है यूजर एडेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में बड़ी मजे मजे की चीजें आई हैं, यूजर नेम है वो मेरा जॉन स्मिथ दे रहा है, एक अंडरस्कोर आईडी करके उसने कुछ बना कर दिया है, और वो भी कुछ में कोई आईडी आ रही है, और मेरे पास एक अंडरस्कोर भी आ रहा है, जो ऑलवेज आपके पास हर वक्त आएगा, इसको इग्नोर करो। ये दो चीजें आपके काम की है, सही है भाई। आईडी के लास्ट में क्या आ रहा है, 9307, आते हैं, ये वाली एपीआई हिट हुई, 200 आया, वापस आते हैं, ठीक है। रिफ्रेश किया, सक्सेसफुली आपने एक डेटा यू डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया, यूजर नेम करके उसकी एक, जब आपकी कोई कलेक्शन में कोई भी डेटा आप ऐड करते हो, हर डेटा की मोंगोडीबी एक इंडिविजुअल यूनिक आईडी जनरेट करके देता है, विच इज अंडरस्कोर आईडी, और आप देख सकते हो उसके लास्ट में वही आ रहा है 9307, जो आपके पास ऊपर आपको मिला था, ठीक है। कोड को जरा दोबारा रिवाइज करते हैं। जब आप मोंगोडीबी में कोई भी कलेक्शन में डेटा सेव करोगे,
उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा उस कलेक्शन के हिसाब से स्कीमा, कि भाई मेरे अंदर जो बॉडी के अंदर जो डेटा आएगा उसका यूजर नेम क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है। दूसरा पैरामीटर स्कीमा का कि मुझे कलेक्शन बता दो, किस कलेक्शन में जाकर सेव करना है। ठीक है, अब ये तुमने स्कीमा रेडी कर लिया। अब मोंगोडीबी में सेव होता है क्या, मॉडल। तुमने बना लिया एक मॉडल। मॉडल क्योंकि क्लास होती है तो क्लास के लिए जरूरी है आपका इनिशियल कैपिटल हो। याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लास पढ़ी थी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, ये वही क्लास है। ठीक है, मंगूस में आता है मॉडल, जो पैरामीटर में लेता है दो चीजें। पहली चीज कलेक्शन नेम, दूसरी चीज मेरा स्कीमा क्या है, हमने बता दिया भाई ये स्कीमा है। उसके बाद आपके पास जो एपीआई है जिसमें आपने डेटा सेव करना है, उसमें आपको न्यू डेटा सेव करने के लिए आपने लिखा कि भाई न्यू, जो भी मेरी क्लास, जो भी मेरा मॉडल है वो, और उसमें आपने बता दिया ऑब्जेक्ट में कि भाई ये डेटा आएगा मेरे पास। यहाँ ये मैंने यूजर नेम लिखा है, ये ऑलवेज वही आएगा जो तुमने स्कीमा में सेट किया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर अंडरस्कोर यूजर नेम, मेरा मॉडल रेडी हो गया। आपने डेटाबेस में जब भी कोई डेटा स्टोर करना हो, उसके लिए आपके पास जो मेथड यूज होता है वो हमेशा अप्लाई होगा किस पर, जिसमें आपने मॉडल को स्टोर किया हुआ है। हमने मॉडल को स्टोर किया है न्यू यूजर में, न्यू यूजर डॉट सेव। सेव करो, ये आपको रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस में आपने बता दिया भाई डेटा अगर सेव हो जाए तो ये करो, वरना फिर ये करो। आपने इसको एसिंक अवेट में किस तरह करना है ये आपने करके लाना है। हम एक नई चीज करके देख लेते हैं। हमने बोला कि भाई अगर कोई एरर आने वाला हो वो किस तरीके से आए। ठीक है, हाँ, कौन सा डेटा, आओ, डबल सी, सर्वर रिस्टार्ट करें तो डेटा होगा या नहीं होगा। सही है, एनपीएम स्टार्ट। ठीक है, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ आते हैं, जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, रिफ्रेश करा, यहाँ का डेटा कहीं नहीं जाना, डेटा आपका रहेगा। अब आपका डेटा असल अलमारी में पड़ा, जहां से डिलीट करोगे तो डिलीट होगा, ये डेटा आपका कहीं नहीं जाने। समझे। आओ थोड़ी सी और चीज देखते हैं। मैंने बोला भाई, मैंने जल्दी जल्दी में मैंने लिख दिया कि भाई यूजर मॉडल में जो डेटा सेव होना है वो यूजर करके होना है, जबकि ये तो नहीं होना। क्यों, आपने स्कीमा में क्या स्टोर किया था, यूजर नेम। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एलेक्स निक। ठीक हो गया, सेंड, और मेरे पास 200 आया और वही सारी चीजें आई, लेकिन डेटा नहीं गया, डेटा नहीं गया, ये बग है, सर्वर से ही रोक लेना चाहिए था। ठीक है, आओ वापस, एलेक्स निक आया और यहां पर आपको डेटा आपका अंदर नहीं गया।